हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ समयुग्मजीय अवस्था और जो विषमयुग्मजीय अवस्था होती है उसको लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक साइड में लिख लेते हैं विषमयुग्मजीय, या फिर इससे आप बोल सकते हो ये कंडीशन है आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है आपकी? होमोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस कंडीशन कौन सी होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे, साथ में ही हम देखेंगे कि आपके क्या क्या इसमें अंतर है, तो थोड़ा सा तरीके से समझेंगे। और एग्जाम में समयुग्मजी विषमयुग्मजी तो आता नहीं है, लेकिन आपके बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है। देखिए समयुग्मजी कौन कौन से होते हैं, जैसे जब दोनों युग्मक समान अवस्था में हो या फिर जीन की जो दोनों एलील हैं वो समान हैं। जैसे कोई भी लक्षण है जो लंबाई का गुण दिखाता है, तो जैसे उसके लिए हम टी जीन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? समयुग्मजी। या फिर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो ये समयुग्मजी। विषमयुग्मजी क्या है? ये विषमयुग्मजी कंडीशन अवस्था है। ठीक है, जिसमें एक एलील कैपिटल इंग्लिश लेटर से दिखाया जाता है, दूसरा कैसे दिखाया जाता है? स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। बेसिक अंतर इतना ध्यान रखना है, जहां पे भी आपको या तो अंग्रेजी के कैपिटल एलील मिल जाए या फिर स्मॉल लेटर मिल जाए तो आपकी समयुग्मजी है। एक कैपिटल और एक स्मॉल मिल जाए वो आपकी विषमयुग्मजी है। दूसरा अंतर क्या है? देखिए यहां से आपको क्या होता है, यहां से आपको युग्मक क्या प्राप्त होंगे? हमेशा एक ही प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं इससे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार के युग्मक कैसे? इससे तो कैपिटल टी प्राप्त होगा, इससे स्मॉल टी प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पे आपको दो प्रकार के युग्मक देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से युग्मक हैं? एक तो देखो कौन सा युग्मक हो जाता है यहाँ पे, एक तो हो गया आपके कैपिटल टी और एक हो गया आपके स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के युग्मक प्राप्त हो गए। दूसरा यहाँ पे आपके संकर ओज नहीं बनेगा। हाइब्रिड जो विग्योर होता है जिससे आप संकर ओज कहते हैं, यानी कि संकर ओज यानी कि जो संतति पैदा होती है उसमें अपने पेरेंट्स से ज्यादा उत्तम लक्षण होते हैं, उससे आप बोलते हैं संकर ओज। तो यहाँ पे हाइब्रिड विग्योर बनने की कंडीशन नहीं होती है, जबकि यहाँ पे विषमयुग्मजी अवस्था है, दोनों ही अलग अलग युग्मक हैं, तो यहाँ पे ओबियसली हाइब्रिड विग्योर संकर ओज बनने की संभावना बिल्कुल यहाँ पे बनी रहेगी। ठीक है, अगला अंतर आ जाता है हमारा, जब इसका परागण होगा, जब इसका स्वयं परागण होगा तो केवल समयुग्मजी ही प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका स्वयं परागण होगा तो यहां पे आपको समयुग्मजी भी मिल जाते हैं और विषमयुग्मजी भी मिलेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि समयुग्मजी का अगर स्वयं परागण होगा तो उससे केवल आपको समयुग्मजी जीव ही प्राप्त होंगे, जबकि यहाँ पे आपको समयुग्मजी के साथ में विषमयुग्मजी जीव भी प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे समयुग्मजी अवस्था में दोनों जो युग्मक होते हैं वो समान होते हैं, या फिर आप कह लीजिए तो दोनों एलील होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। यहां पे दोनों एलील कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, देख सकते हो। अब एलील क्या है? जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एलील क्या है, तो इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जिस तरह से मान लीजिए एक सिक्का है, एक तरफ होता है हेड, दूसरी तरफ इसकी तरफ क्या होता है? टेल। है सिक्का एक ही, तो सिक्के की जिस तरह से दो पहली होते हैं उसी तरह से जीन के दो पहली होते हैं। तो जीन के जो एकांतरित स्वरूप हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? एलील। ठीक है, तो अगर एलील समान है तो वो समयुग्मजी हो जाता है, चाहे वो कैपिटल अंग्रेजी के लेटर से हो या फिर स्मॉल से। अब ये दोनों एलील क्या है? समान है, तो ये भी समयुग्मजी है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कैपिटल है और एक स्मॉल है एलील, तो ये कैसा है? विषमयुग्मजी है। ठीक है, अब हमेशा मैंने आपको जब भी जेनेटिक्स का कोई पोर्शन बताया है तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब आप कोई भी जायगोट से युग्मक बनाते हैं तो अब आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है 2 की पावर n, जहां पे युग्मकों की संख्या प्राप्त करने का युग्मनस से जायगोट से युग्मकों की संख्या प्राप्त करने का सूत्र है ये, जिसमें n क्या है यहाँ पे? जिसमें n यहाँ पे क्या है? जो विषमयुग्मजी जोड़ों की संख्या, हेटेरोजाइगस जो पेयर हैं जोड़ों की संख्या, वो उसका मान रख देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले जायगोट से या फिर इससे आपको कितने युग्मक प्राप्त होंगे,
तो मैंने बताया था इससे कैपिटल टी प्राप्त होगा, एक स्मॉल टी प्राप्त होगा। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे कितने युग्मक प्राप्त होंगे। तो इसे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा वाला फॉर्मूला अपनाइए, 2 की पावर n, जहां पे n क्या है, विषम युग्मजीय जोड़े। तो एक जोड़ा तो ये है एक लक्षण के लिए जिसमें लंबाई का लक्षण है, किसका है, लंबाई दिखाने का, तनी की लंबाई को, ठीक है। एक है बीज की आकृति वाला लक्षण, ठीक है। अगर प्रभावी अवस्था में है तो गोल होगा, अगर अप्रभावी अवस्था में तो वो बीज कैसा है, झुर्रीदार होगा। तो दो जोड़े हैं, एक तो ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, तो टोटल n का मान कितना आ गया, दो जोड़े हैं विषम युग्मजीय, तो 2 की पावर 2, आंसर आ जाएगा 4। तो यानी कि यहाँ पे 4 युग्मक प्राप्त होंगे। कौन से होंगे, देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर, एक होगा आपका कैपिटल टी स्मॉल आर, एक होगा आपकी स्मॉल टी कैपिटल आर, और एक होगा आपकी स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, आपके दोनों कैपिटल कैपिटल में, तो ये कैसा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों लक्षण अलग अलग हो गए, तो इसे आप समयुग्मजीय या विषम युग्मजीय नहीं कहेंगे, ठीक है। जब एक ही लक्षण को लेके आप समयुग्मजीय या विषम युग्मजीय कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर देखिए अब मैं बता देता हूं आपको प्रभावी अवस्था क्या है और अप्रभावी अवस्था क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक संकर संकरण करते हो आप मेंडल का, जिसमें हमने लंबाई तनी की लंबाई को लेके संकरण करवाया था, तो वहां पे आपको ये प्राप्त होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। वहां पे आपको ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे वहां संकरण में, जैसे मैं संकरण करके बताता हूं आपको, एक तो हमने लिया था, एक हमने शॉर्ट प्लांट शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना, इनका संकरण करवाया तो हमें मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारी पहली पीढ़ी आ गई थी, F1 पीढ़ी। अब इसका हमने स्वयं परागण करा दिया, तो स्वयं परागण में जैसा मादा होती है वैसी ही आपकी फीमेल होती है। तो इनका संकरण करवा के मैंने चेकर बोर्ड बनाया इस तरह से। तो चेकर बोर्ड में देखिए एक साइड में लिख देता हूं मैं मादा और एक साइड में लिख देता हूं नर, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिया, देखो यहां पे लिया मैंने, इससे कितने युग्मक बनेंगे, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और वहीं मादा से बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों का संकरण करवाया तो कैपिटल टी, इसका इससे करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप भी याद हो जाएगा। देखिए फिनोटाइप क्या आएगा यहाँ पे फिनोटाइप है जो लक्षण आपको दिखाई दे जाए बाहर से। तो यहाँ पे देखिए ये प्लांट कैसा होगा, लंबा होगा, ये भी लंबा प्लांट है और इसके भी लंबापन दिखाई देगा। तो यहाँ पे 3:1 आपको फिनोटाइप आ जाएगा। दूसरा देखें आप जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या आएगा, जीनोटाइप में जो आप जीनी संरचनाएं, जेनोटिक स्ट्रक्चर है, जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक संरचनाएं जीनों की वो आप देख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश के लेटर से इसे शो करेंगे। यानी कि हमारे पास में शुद्ध लंबे कितने हैं, अशुद्ध लंबे कितने हैं और शुद्ध बौने कितने हैं, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए कैपिटल टी वाला शुद्ध है 1, ये कितने हैं 2, ये अशुद्ध लंबे हैं, और ये क्या है 1। तो यहाँ पे जीनोटाइप स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप प्रभावी लक्षण क्या कहेंगे, तने की लंबाई, जो लंबापन वाला लक्षण है वो कैसा है, वो कैसा है बेटा, आपके प्रभावी है, ठीक है। जो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है और दूसरी पीढ़ी में प्रकट, जो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाए, जैसे यहाँ पे हमने देखा था पहली पीढ़ी में केवल लंबापन ही आ रहा था, बौनापन तो दूसरी पीढ़ी में आया है। तो बौनापन जो है, तने की लंबाई का बौनापन, वो कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। यानी कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं हो कि दूसरी पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी चल रही है आपकी, F2 पीढ़ी है ये, जिसमें हमने 4 प्लांट प्राप्त हुए, जिसमें से 3 लंबे हैं, 1 बौना प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये अप्रभावी अवस्था है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जो प्रभाविता का नियम है उसमें बताया गया है कि जो प्रभावी जो जीन होता है वो अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। तो पहली पीढ़ी में इसीलिए सारे प्लांट आपको लंबे ही प्राप्त होते हैं, दूसरी पीढ़ी में वो नहीं दबा पाता है, इसीलिए उसका लक्षण आ जाता है। तो ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे क्या समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में अंतर बताने की ट्राई की है, साथ में आपको चेकर बोर्ड से बताने की ट्राई की है कि किस तरह से आप युग्मक और समयुग्मजीय अवस्था, प्रभावी अप्रभावी अवस्था को आसानी से समझ सकते हैं। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।